सेलिब्रिटीज इंटरव्यूज देते हैं, मैं उनका साइकोलॉजी टेस्ट करती हूँ, क्योंकि हर इंटरव्यू में सिर्फ आंसर्स नहीं होते, हिडन स्ट्रैटेजीज भी होती है। और धीरज के इस इंटरव्यू में मुझे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स दिखे जो शायद आपने नोटिस ही नहीं किए। नंबर 1, मैं लड़ता ही नहीं। धीरज बार बार एक ही लाइन रिपीट करते रहे, मैं किसी से जबरदस्ती नहीं लड़ूंगा। सुनने में ग्रीन फ्लैग, लेकिन साइकोलॉजी में इस टेक्निक को कहते हैं मॉरल पोजीशनिंग, यानी आप खुद को बिना डायरेक्टली बोले रूम के सबसे मैच्योर इंसान बना देते हो और बाकी सब ऑटोमेटिकली इमेच्योर दिखने लगते हैं। स्मार्ट, राइट? नंबर 2, मैं नहीं काइंड ऑफ सिचुएशन। एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न, जब भी कॉन्फ्लिक्ट की बात आई उनका फोकस था वो मेरे पास आते तो मैं रिएक्ट करता। नोटिस किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से क्वाइटली शिफ्ट हो गई, सिचुएशन ये दूसरे कंटेस्टेंट्स पर आ गए। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टिंग। ये इंटेंशनल भी हो सकता है और कंप्लीटली अनकॉन्शियस भी हो सकता है। नंबर 3, द हीरो एडिट। धीरज रिपीटेडली रिमाइंड करते रहे कि उन्होंने गाली नहीं दी, फेक फाइट्स नहीं की, सीक्रेट्स रिवील नहीं किए और गेम बहुत ही क्लीन खेले। अब इससे ऑडियंस के दिमाग में क्या इमेज बनती है? ये बंदा बाकी सबसे डिफरेंट है। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं सेल्फ फ्रेमिंग। इंटरव्यू में हम सिर्फ आंसर्स नहीं देते, हम अपनी आइडेंटिटी भी डिसाइन करते रहे। नंबर 4, शिल्पा शिंदे की एनालिसिस या उनकी कैरेक्टर फ्रेमिंग। सबसे स्पाइसी मोमेंट, जब शिल्पा की बात आई, धीरज ने सिर्फ ये नहीं बोला कि वो गेम अच्छी खेल रही है, उन्होंने कहा कि उन्हें कैमरा की प्लेसमेंट तक पता होती है, कब एक्सप्रेशन देना है, कब डायलॉग बोलना है और कब ऑडियंस को इमोशनल फील करवाना है। ये सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं था, ये था कैरेक्टर फ्रेमिंग। एक बार अगर ऑडियंस किसी को मास्टर मैनिपुलेटर या परफॉर्मर मान लेती है तो उसके बाद उसका हर एक्शन उसी लेंस से देखा जाता है। तो शायद शिल्पा शिंदे का जो कैरेक्टर फ्रेमिंग धीरज ने दिए हैं वो काम आएगा। नंबर 5, द स्मार्टेस्ट मूव। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि धीरज ने एक बार भी डायरेक्टली ये नहीं बोला मेरे साथ इनजस्टिस हुआ। इंस्टेड उन्होंने कामली एक्सप्लेन किया कैसे एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला, कैसे रूल्स बदल गए और कैसे गेम सडनली अनफेयर फील हुआ। और रिजल्ट, ऑडियंस खुद बोलती है यार इसके साथ तो गलत हुआ। साइकोलॉजी में ये पर्सुएशन का गोल्डन रूल है। बेस्ट इन्फ्लुएंस वही होता है जहाँ पे कंक्लूजन आप नहीं बोलते बल्कि ऑडियंस खुद बना लेती है, क्योंकि आपने एक नरेटर सेट किया हुआ है। अब इसके मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि धीरज जी फेक है, ये सब कुछ प्लानिंग से था, नहीं। रियलिटी शोज में हर कंटेस्टेंट अपनी इमेज कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मैनेज करता ही है और इसी वजह से ये ह्यूमन साइकोलॉजी की लाइव लैबोरेटरी है।